गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज हम व्याकरण में पढ़ेंगे रचना के आधार पर शब्द भेद, जिसे बनावट के आधार पर शब्द भेद भी कहा जाता है। तो आइए शुरू करते हैं। रचना या बनावट के आधार पर शब्द के 3 भेद हैं। पहला रूढ़ शब्द, दूसरा यौगिक शब्द और तीसरा योगरूढ़ शब्द। अब रूढ़ शब्द किसे कहते हैं? रूढ़ शब्द जो शब्द हमेशा से किसी विशेष अर्थ के लिए प्रयोग होते रहे हैं। रूढ़ का अर्थ होता है अस्थिर। तो वैसे शब्द जिनका प्रयोग किसी विशेष अर्थ के लिए होता है तथा जिनके सार्थक खंड नहीं हो सकते, जिनके हम खंड करेंगे तो कोई उसके खंडों के कोई अर्थ नहीं निकलेंगे, उसे रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे तोता का अगर हम खंड करते हैं तो उसका कोई अर्थ नहीं होगा। घोड़ा, लड़की आदि। अगला है यौगिक शब्द। यौगिक का अर्थ होता है योग या जोड़। वो यौगिक शब्द किसे कहते हैं? वे सार्थक शब्द जो कई सार्थक शब्दों के मेल से बनते हैं। कई शब्द जब आपस में जुड़ते हैं और एक नया शब्द बनता है तो उसे यौगिक शब्द कहते हैं। वे सार्थक शब्द जो कई सार्थक शब्दों के मेल से बनते हैं उन्हें यौगिक शब्द कहते हैं। जैसे विद्या और आलय जुड़कर बन गया विद्यालय। रसोई और घर जुड़कर बन गया रसोई घर। अन और पढ़ जुड़कर हो गया अनपढ़। अगला है योगरूढ़ शब्द। योगरूढ़ शब्द वे यौगिक शब्द, ये भी यौगिक होते हैं, मतलब शब्दों के जोड़ से बने हैं, जो किसी व्यक्ति विशेष या वस्तु विशेष के लिए रूढ़ या स्थिर हो गए हैं। ये भी यौगिक शब्द हैं लेकिन किसी विशेष अर्थ के लिए ही प्रयोग होते हैं, उन्हें योगरूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे चारपाई, पंकज, दशानन आदि। चारपाई मीन्स होता है 4 पैर वाला। ऐसे तो इसका अर्थ 4 पैर वाला होता है, लेकिन सभी 4 पैर वाले नहीं, सिर्फ खाट को ही चारपाई कहा जाता है। पंकज, पंख मीन्स कीचड़ और ज से होता है जन्म लेने वाला। तो कीचड़ में जन्म लेने वाला कुछ भी हो सकता था, लेकिन इसका प्रयोग सिर्फ कमल के लिए किया जाता है। दशानन मीन्स 10 मुख वाला। ऐसे तो किसी भी 10 मुख वाले के लिए दशानन का प्रयोग होता, लेकिन यह अस्थिर हो गया है रावण के लिए।